हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ओल्ड साड़ी का रीयूज़। मेरे पास है ढेर सारी साड़ियाँ, क्योंकि मैं साड़ियों का रीयूज़ करके कुछ अच्छा कुछ नया बनाती रहती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे भी डोनेट करते हैं कि भाई कुछ अच्छा सा बनाना और कुछ नया बनाना। पर मैं बहुत सारी साड़ियों को इनमें से डोनेट भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी साड़ियाँ अभी भी है मेरे पास। ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी और ये मेरी शादी से भी पहले की है, लगभग 15 साल पुरानी साड़ी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई पुरानी फैशन की साड़ी पड़ी है तो आप उसका कुछ नया सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम साड़ी के एज अ साड़ी तो यूज़ करना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन इसमें से मैं कुछ नया सा बना रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी अपनी सीक्वेंस वर्क वाली पुरानी साड़ी का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो फॉल था वो मैंने निकाल दिया है और इसकी बैक साइड से थोड़ा सा प्लेन हिस्सा था, इसे भी मैं कट करके निकाल दूंगी। उसके बाद जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए, जो कपड़ा इस्तेमाल करने वाली हूँ उसकी चौड़ाई चाहिए, उतना मैंने इसे फोल्ड करके रखा है और फोल्ड करके यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। और मैं इस साड़ी से क्यूट बेबी के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट बना रही हूँ। तो आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ली है एक पुरानी लहंगी और उसका मैं मेज़रमेंट ले लूँगी। तो इसकी लेंथ मुझे चाहिए 15 इंच और ऊपर 2 इंच मैंने लहंगी के छोड़ दिया था, इसका बेल्ट आएगा उसके लिए। तो इस तरीके से देखिए 15 इंच पर मार्क कर कर मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। और ये जो कपड़ा हमने कट किया उसे मैं बीच से भी कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब जो ये कपड़ा है उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूँ तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी हो रही है 30 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 15 इंच। अभी आने वाली है जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, तो मैं लहंगा चोली बना रही हूँ। तो लहंगे का जो बेल्ट है उसके लिए मैं 14/4 इंच का ये कपड़ा ले रही हूँ, जो कि डबल है मेरा। अब हमें अस्तर के लिए कपड़ा लेना है, तो वो मैंने लिया है 21.5/13 इंच। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल लिया है, उसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो बेल्ट हमने लिया था उसे मैं 2 बार फोल्ड करके यहाँ ऊपर की साइड रखूँगी और इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब इस तरीके से क्रॉस में मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे। तो जो बेल्ट है उसका मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है कि जो भी बेबी की कमर है उसमें आपको टोटल 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 8 या 10 इंच आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अस्तर हमारा रेडी है। अब एक पीस लेंगे हम अस्तर का और उसके साथ हमें देखिए इस तरीके से जो साड़ी का पीस था वो एक लेकर प्लेट लेते हुए अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया। अब जो अस्तर का कपड़ा है उसे इस तरीके से नीचे की साइड हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और आगे का तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इस तरीके से साड़ी का बॉर्डर है। सेम तरीके से दूसरा पीस भी हमें रेडी कर लेना है। फिर दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर हमें दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा और साड़ी का कपड़ा एक साथ ही स्टिच कर दिया है, आप चाहें तो दोनों को अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें बेल्ट लेना है और बेल्ट को हम साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। ये पूरा राउंड में रेडी है। अब यहाँ पर बेल्ट अटैच करने से पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप अटैच कर रही हूँ। जो साइड से क्रॉस में निकला हुआ कपड़ा था उसी का यूज़ कर रही हूँ। सीधी स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करने के बाद सेकंड साइड पर टर्न करके हम फोल्ड कर लेंगे, तो कोई भी सितारे बितारे चुभेंगी नहीं। अगर आपकी ऐसी साड़ी है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब जो रेडी बेल्ट था उसे देखिए हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेंगी और रॉन्ग साइड के ऊपर ही हम ऊपर इसे रखकर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। जो हमारा रेडी पीस है इसे मैंने सीधा कर लिया है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक बार हम फोल्ड करेंगे और एक बार नीचे की तरफ फोल्ड करना है और जो सिलाई दिख रही है वो सिलाई हमारी नहीं दिखनी चाहिए, उस तरीके से हम यहाँ पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। बस थोड़ी सी जगह हमें ओपन छोड़नी है कि जहाँ से हम इलास्टिक ऐड कर पाएँ। तो ये मैंने ले ली है इलास्टिक। इलास्टिक का मेज़रमेंट भी आपको इस तरीके से लेना है। जो भी कमर है आप इस तरीके से लैंगिंग को लीजिए और उसी की साइज़ की इलास्टिक को कट कर लीजिए। अब मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ करके इलास्टिक को इसके अंदर ऐड कर लिया है और फिर इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। मैंने ना बेल्ट के अंदर अस्तर नहीं लगाया है, आप चाहे तो अस्तर लगा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि लगाना चाहिए था। अब जो ओपन जगह थी उसे भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। अब आती है चोली की बारी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 लेयर्स में कपड़ा आ गया। अब इस तरीके से इसका जो शोल्डर है इसके लिए हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी जो आर्म होल है वो भी 4.5 इंच पर। अब जो भी बेबी की चेस्ट है उसका 4th हिस्सा लेना है और उसमें 2 इंच हम ऐड कर लेंगे।
तो ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कर्व शेप देना है इस तरीके से मार्क करके। अब हम गले की लंबाई लेंगे 3 इंच और बैक नेक की लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करके मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। बीच में हमें 1 इंच की जगह छोड़नी है इस तरीके से, हाफ इंच दोनों साइड मैंने जो मार्किंग करी थी उससे इस तरीके से मार्क करके इसे कट कर लिया है। ये मैंने अभी कट किया था वो था बैक नेक, और इसे बीच में से एक पीस को निकाल कर हमें फ्रंट नेक कट करना है। अब दोनों पीस के ऊपर हम इस तरीके से फ्रंट और बैक लिख देंगे। अब देखिए जो बैक हिस्सा है उसे हम बीच से इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे, फिर 1.5 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से हमें एक पत्ते की डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 पीस हमें मिल गए। अब जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर उसके डिज़ाइन के साथ सेट करते हुए मैं इस तरीके से बीच में इसे इस तरीके से रखूँगी, और इसे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे, पूरे में सिलाई करके अटैच करना है, लेकिन हमें यहाँ पर डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ली है 15 इंच लंबाई की और 1.5 इंच चौड़ाई की 2 डोरी, और उसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी, और फिर इसे हमें पलट लेना है। तो ये इस तरीके से हमारी डोरी रेडी हो चुकी है। इसे हम बीच से फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो ये 4 डोरी हमें मिल गई है। अब देखिए इस तरीके से हम नीचे से इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे, सिलाई करेंगे यहाँ पर, और फिर जो इसका शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम इस तरीके से डोरी को रखेंगे ऊपर, और फिर एकदम सेंटर में हमें डोरी को रखना है। फिर इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अच्छे से हमें डोरी को फिक्स कर लेना है, और पूरे में जैसे सिलाई कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो ये इस तरीके से एक हिस्सा हमारा अटैच हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड हिस्से को भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे, और फिर यहाँ पर जो भी कर्व शेप है, राउंड शेप है, वहाँ पर हमें इस तरीके के छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसके जो भी कॉर्नर है वहाँ पर भी हम कट करके एक्स्ट्रा निकाल देंगे। फिर इसे हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों हिस्सों को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसके जो नीचे की साइड ओपन थी वहाँ पर हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ, और यहाँ से सीधा हमें ऊपर की तरफ पूरे में जो हिस्सा है वहाँ सभी जगह पर भी टॉप स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक हिस्से में कर लिया। सेम इसी तरीके से सेकंड हिस्से को भी हम कर लेंगे। अब जो फ्रंट हिस्सा था उसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए साड़ी के पल्लू में इस तरीके का पेच था, तो वो पेच वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है। और देखिए इस तरीके से हम डोरी को यहाँ पर बीच में रखकर जैसे पहले किया था वैसे ही पूरे में सिलाई कर लेंगे। नीचे का हिस्सा हम ओपन रखेंगे। फिर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है, और यहाँ सभी जगह पर मैं इस तरीके से कट लगाऊंगी। अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने कॉर्नर निकाल कर इसे सीधा कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से को भी हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे में ब्रश स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है, इस तरीके से रेडी है। अब दोनों हिस्सों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए देखिए इस तरीके से हम इसकी साइड पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर साइड में मैंने प्लेन फैब्रिक इसलिए अटैच किया है कि कहीं बच्चों को ये सितारों वाला कपड़ा है तो चुभे नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमें और डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने रेडीमेड डोरी ली है, और इस तरीके से यहाँ पर मैं डोरी को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके से कपड़े की डोरी ही सभी बना सकते हैं, और जैसे हमने अंदर की तरफ से अटैच करी वैसे ही आप पहले ही इसे अटैच कर सकते हैं। अब मैंने साड़ी का बॉर्डर निकाल लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसे कट करूँगी। समथिंग ये मैंने 5 इंच जितना कट किया है, 3 फिंगर जितना मेरा मेज़रमेंट लिया था। अब डोरी को हम बीच में रखेंगे, और इस तरीके से देखिए दोनों साइड से क्रॉस में सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके निकाल देना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हमारा टैसल्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो सेम तरीके से सभी डोरियों के ऊपर मैंने इसी तरीके से इसे बना लिए हैं। सो गाइस एक पुरानी साड़ी से बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम महंगे वाला ये हमारा बेबी ट्रेडिशनल ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। अभी आ रही है रक्षाबंधन, उसके बाद आ रही है जन्माष्टमी। तो आप राधा रानी बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो भी इस तरीके से साड़ी का यूज़ करके खुद ही कपड़े बना सकते हैं। और आपने ऑनलाइन देखा होगा, मार्केट में देखा होगा, इस तरीके के कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। समथिंग 800 से स्टार्ट होकर 1500 तक होते हैं। तो ये मेरी पुरानी साड़ी भी इतने की नहीं थी, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरी साड़ी का इस्तेमाल कर लिया है। और मैंने जैसे दिखाया आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। और ये जो ड्रेस है वो मैंने अपनी 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।